दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 22 अगस्त 2024 में पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के बीच में। वीडियो को शुरू से अंत तक सुने और सुन करके उसको कायदे से समझने का प्रयास करें। खासकर कार्यकर्ता बंधुओं से ज़रूर निवेदन है, वीडियो को सुने और समझें कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद कमेंट करें और कमेंट करने में भी विशेष ध्यान दें क्या लिखना है हमें। मैं तो हमेशा उम्मीद करता हूं कि आप कोई हमको सुझाव देंगे, कोई नकारात्मक बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं जो उनके मन में बिल्कुल फितूर भरा रहता है, वो नकारात्मक ही लिखने में माहिर हैं। तो ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो मत सुने और अनावश्यक कमेंटबाजी, अनावश्यक तर्क वितर्क करने से बेहतर है आप अपने आप को साइलेंट रखें। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि जो बात आपको समझ में ना आए आप बाय फ़ोन पूछ सकते हैं, उसके बाद आप कमेंट करें। क्योंकि सहयोग कम करते हैं लोग, अनावश्यक की कमेंटबाजी ज़्यादा करेंगे, तो उससे बेहतर है कि पहले समझने का पूरा प्रयास करें, इसके बाद में ही अनावश्यक बातों का उसमें लेख करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका दिमाग केवल इसमें रहता है कि कितनी जल्दी हमारे देश के सभी बंधुओं का भुगतान हो जाए, उनकी समस्याओं का अंत हो जाए। उसका दिमाग इसमें रहता है किस तरह से हमारा कारमा बने, किस तरह से हमारे संगठन के पास जनमत तैयार हो और उस जनमत के साथ हमारा सबका प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो। और कुछ साथी हैं वो एजेंट ही होंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में आज भी दलाली का गोरख धंधा कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई वीडियो ख़राब लगता है, नहीं मज़ा आता है और वो झल्ला जाते हैं। तो मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि आप भुगतान के पीछे ना भगें, लोगों को फंसाने में लगे हैं उसी में लगे रहिए। आपका भविष्य स्वयं तय करेगा कि आपके भविष्य में क्या होगा, अब आपकी क्या दुर्दशा होगी, वो समय आएगा तब आपको मालूम हो जाएगा। तो उन साथियों से मेरा निवेदन है जो चाहते हैं कि नहीं हमारा भुगतान हो, और उस भुगतान के लिए प्रत्येक साथी को अपना अपना कदम संघर्ष के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तभी भुगतान आपका संभव है। उसके पहले हम वीडियो बनाते रहें, हमारे मुखिया वीडियो बनाते रहें और कोई वीडियो बनाता रहे, वीडियो केवल बनाया जाता है कि आप सब लोग जागरूक हों। आप सबके भुगतान के लिए सरकार ने कानून बनाया है, उसके बावजूद भी आपका भुगतान नहीं हो रहा है, तो विकल्प एक आता है आंदोलन। और आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है जो आपका भुगतान करा सकता है। बाकी दुनिया की कोई ऐसी ताकत अब बची नहीं है कि जो आपका भुगतान करा दे। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, ना सरकार सुन रही है आपकी बात को, ना आपकी बात को शासन प्रशासन सुन रहा है, आपकी बात को मीडिया नहीं सुन रहा है। जो अच्छे बुरे की खबर आप सब तक पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, मीडिया के लोग भी इस बड़ी समस्या को नहीं उछाल रहे। तो आपके पास विकल्प कौन सा बचता है जो आप अपनी बात को कह सकें, अपनी पीड़ा बता सकें, अपने भुगतान की मांग कर सकें। ये केवल देश में एक ही संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। यही एक संगठन है, सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और ये संगठन कानूनी तरह से लड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये प्रत्येक निवेशक का अधिकार है। ये कानून सरकार ने बना करके दिया है और इस कानून में व्यवस्था दी गई है
कि आपका आवेदन से 180 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा, ये कानून कहता है। कमेंट करने वाले साथी वो वीडियो बनाने वाले से पूछते हैं कि आपने पहले कहा था 180 दिन में भुगतान हो जाएगा, 200 दिन हो गया, 250 दिन हो गया, 2 साल हो गया। मूर्खों, आपको समझने का थोड़ा सा फेर है। हम जो बताते हैं वो कानून में ये व्यवस्था है। अगर आपके अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत है, आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप बहुत विवेकशील हैं, आप सही रास्ता जानते हैं, तो आप ही इस कानून को लागू करवा करके सबका भुगतान करा दीजिए, या और कोई आपके पास रास्ता हो तो वहाँ से भुगतान करा दीजिए। मूर्खों, केवल कमेंट करने से भुगतान नहीं होगा, और कमेंट अनावश्यक वही कर रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कहीं न कहीं आज भी एजेंटगिरी का काम करता है, कहीं न कहीं आज भी उन ठगों की चम्मचगिरी का काम करता है, दलाली का काम करता है। इसलिए WhatsApp 209 के उसको बात नहीं समझ में आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो साथी भुगतान कराना चाहते हैं, वास्तविक रूप से कार्यकर्ता साथी, ईमानदार साथी जो संगठन के साथ लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ऐसे साथियों की तरफ आपको नहीं देखना है, उनकी बातों पर नहीं आना है, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है। आपको मात्र केवल जो संगठन हमारा एक कानूनी यानी विधि सम्मत तरीके का रास्ता अपना रहा है, आपका रास्ता यही उचित है। आने वाले 1 सितंबर 2024 से जो एक महा आंदोलन होने जा रहा है, उसमें जुड़ करके, उसके सहभागी बन करके आप लोग जनमत तैयार करते हुए अपने अपने ज़िले में कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए, तहसीलों का घेराव करते हुए, ब्लॉकों का घेराव करते हुए बड़े जनमत के साथ आप लोग इस आंदोलन को सफल बनाइए। आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। अगर साथियों भुगतान नहीं हो पाया तो आप देख रहे हैं एजेंटों की क्या दशा होती चली जा रही है, चाहे वो निवेशक साथी हों या सरकार हो, शासन प्रशासन हो, अधिकारी हो, उन सब का निशाना उन ठगों पर नहीं है, क्योंकि ठगों से वो नहीं पार पाएंगे। सबसे कमज़ोर मिलता है उनको एजेंट, और एजेंट के ऊपर ही सारी की सारी समस्याएं डाली जा रही हैं, निवेशक की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से। जबकि सब लोग जानते हैं, पुलिस प्रशासन भी जानता है, निवेशक भी जानता है, आदि सभी जानते हैं कि हमारा भुगतान, हमारा पैसा उन ठग कंपनीज में फंसा हुआ है, ठग कंपनीज के पास हमारा पैसा है, और उसमें सरकार का पूरा सहयोग है। लेकिन उन ठगों से नहीं लड़ सकते, सरकार से नहीं लड़ सकते। इसलिए एजेंटों को ये बात समझने की आवश्यकता है, तन मन धन से 1 सितंबर 2024 से लगने की आवश्यकता है। अगर आप लोग भुगतान नहीं करा पाए तो आपका जीवन इससे भी बदतर होने वाला है। इसलिए आप लोग समझ जाइए, अन्यथा की स्थिति में एजेंटों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और भुगतान अगर कोई करा सकता है तो वो एजेंट ही करा सकता है, बाकी देश में किसी के बस की बात नहीं है कि कोई भुगतान करा दे। उन तमाम सम्मानित निवेशक बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि अगर आपका एजेंट आपके भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो आप न धन से सही तन मन से ज़रूर उस एजेंट का आप सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, आंदोलन में उसके साथ शरीक हो जाइए। आपका भुगतान सरलता से एजेंट साथी करा ले। और जो एजेंट साथी गद्दारी से अपने घर में बैठा हुआ है, लोगों को बहकाने का काम कर रहा है, भ्रमित करने का काम कर रहा है, और तमाम अनावश्यक बातों से झूठ बोल करके फिर से देश की भोली भाली जनता को फिर से तमाम कंपनियों में फंसाने का काम कर रहा है, ऐसे एजेंटों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए निवेशक साथी पूरी तरह से तैयार रहें। वो आपका स्वतंत्र काम है, आप स्वयं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और जो साथी आपके भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हों, उनका आप सहयोग करिए। आप सबका भुगतान
1 सितंबर 2024 से निश्चित रूप से होगा। अगर आप सबकी सहमति, आप सबका भरपूर सहयोग मिल गया तो निश्चित रूप से सरकार को आप सबका भुगतान करना पड़ेगा। आप सबका मतलब है देश की जितनी भी कंपनियां हैं, ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि, फाइनेंस आदि आदि जितनी भी देश की कंपनियां हैं, उन सभी निवेशकों के भुगतान की बात हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार करता है। और हमेशा जब भी किसी भी जिले में भुगतान पटल खुलता है तो प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान का फॉर्म और कानून नियम एक है, और वो है कानून बर्ड्स एक्ट 2019। उसमें से ये परहेज नहीं है कि इस फार्म में इस कंपनी का फार्म जमा किया जाएगा या उसका नहीं जमा किया जाएगा। ऐसा किसी को समझने की आवश्यकता नहीं है। एक कानून में ही सारी कंपनियों के निवेशकों का भुगतान होगा, और वो भी टाइम बाउंड है। उस कानून को स्वयं से आप अपने मोबाइल में सर्च करके पढ़ लीजिए, किसी वकील को पढ़ा लीजिए, इसकी कानून की बुक भी आती है, उसको मंगा करके पढ़ लीजिए। और आप सबका निशाना केवल भुगतान में होना चाहिए। जिनको इस कानून के बारे में समझना है वो ज़रूर अपने मोबाइल में सर्च करके देखें। बर्ड्स एक्ट 2019 करके डायल करेंगे। बर्ड्स की स्पेलिंग होगी BUDS एक्ट और 2019। इतना जैसे भी आप मोबाइल में डालेंगे तो तुरंत ये बर्ड्स एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 आपके सामने आ जाएगा। आप उसको बारीकी से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, स्वयं अपने नज़रों से देख लीजिए कि सरकार ने ही आपके भुगतान के लिए 180 दिन में व्यवस्था किया है कि नहीं किया है। अब ये कानून सरकार को लागू करना है, भुगतान सरकार को देना है, सारी की सारी कार्रवाई सरकार को करना है। अगर सरकार कर दिया होता तो इस संगठन को आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं पुनः एक बार फिर से कहूँगा, एजेंट साथियों से कहूँगा, अगर आपने ईमानदारी से 1 सितंबर 2024 से भुगतान के लिए आंदोलन में शामिल हो लिया तो आपका भुगतान कोई नहीं रोक पाएगा। 1 सितंबर से भुगतान शुरू करा देंगे। फतेहपुर जनपद के साथियों से निवेदन करूंगा, आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर चल रही है। आप लोग बारीकी से समझने का प्रयास करिए और तेज़ी गति से अपने कारवां को बढ़ाइए, आंदोलन में तेज़ी लाइए, थोड़ा सा प्रचार प्रसार की गति को बढ़ाइए। निश्चित रूप से 1 सितंबर से एक बड़े रूप में फतेहपुर जनपद से आंदोलन शुरू होगा। और फतेहपुर जनपद की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भुगतान का बिगुल फतेहपुर जनपद से फूंकेंगे। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है फतेहपुर जनपद वासियों के लिए। इसलिए आप लोग तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाइए। जो भी आंदोलन में व्यवस्थाएं हैं उनको भी चिन्हित करके एक एक निपटाते जाइए। तमाम लोगों ने पाम्पलेट छपवा रखे हैं, पाम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो पाम्पलेट नहीं बनवा सकते वो मौखिक रूप से कर सकते हैं। तमाम ऐसे साथी हैं जो माइक के द्वारा कर सकते हैं। जिससे जिस तरह बने वो अपना अपना अनाउंस करता रहे। जय हिंद, जय भारत।